अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक केनिया, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे, ना शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले। कहीं पर लोगों ने इसको मिट्टी से भरना शुरू कर दिया तो कहीं पर इसके ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि ये सबसे गर्म कॉन्टिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका की लोकेशन अर्थ के ठीक सेंटर में आती है, यानी प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की लाइंस जहां आपस में मिलती हैं, ठीक उसी जगह पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मौजूद है। अब क्योंकि इक्वेटर सूरज से ज्यादा करीब है, इसी वजह से अफ्रीका सबसे गर्म तरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो यूएसए में रिकॉर्ड किया गया था। अफ्रीका गर्म तरीन कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका में सर्दी नहीं पड़ती। यहाँ इफरान के मकाम पर -23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है। बात की जाए रंगों की तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ भी अनोखा मंजर पेश करता है। ना सिर्फ रंग बल्कि हर मामले में अफ्रीका एक तरफ काफी एक्सट्रीम है तो वहीं उसका हल्का मिजाज भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे दुनिया के 10 सबसे गरीब मुल्क भी अफ्रीका में ही मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से अफ्रीका दुनिया का गरीब तरीन कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है। लेकिन वो अफ्रीका ही है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं। वही अफ्रीका जो दुनिया का गरीब तरीन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर गैबोन के कैपिटल लिब्रेविल को ईयर 2000 में दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर डिक्लेयर किया गया था। पेरिस, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से भी महंगा। ये सब सुनने के बाद काफी अजीब सा लगता है, लेकिन अफ्रीका में सोमालिया का कैपिटल मोगाडिशु दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन 1.5 अरब है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की 40% आबादी इलिटरेट है, यानी ना उनको पढ़ना आता है ना ही लिखना। पर दूसरी साइड पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी वेस्ट अफ्रीका में ही पाई जाती है। माली के शहर टिम्बक्टू में मौजूद ये यूनिवर्सिटी 800-900 साल पहले बनी थी और अपने उरूज पर इसमें 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जबकि उस वक्त यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 1 लाख थी। हैरानी की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विन बर्थ रेट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। यहाँ 1000 में से 50 बर्थ्स ट्विन बेबीज की होती हैं। ये इंटरनेशनल ट्विन बर्थ रेशो से कई ज्यादा है, लेकिन अभी तक साइंस इस बात से लाइल्म है कि अफ्रीका में ही ऐसा क्यों होता है। दूसरी तरफ यहाँ पैदा होने वाले हर 14 में से 1 बच्चा पैदा होने के बाद घर पहुँचने से पहले ही मर जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का ये रेशो भी दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही पाया जाता है। ईस्ट अफ्रीका में कीनिया अपने रनर्स की वजह से खासा मशहूर है। 2010 में कीनिया के रनर्स ने 156 में से 126 इंटरनेशनल मैराथन्स जीते थे। इनमें से ज्यादातर चैंपियंस कलेंजी नामी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, पर साइंटिस्ट अभी तक इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कबीले में ऐसी कौन सी खास बात है। दुनिया की सबसे जल्दी खत्म होने वाली जंग भी अफ्रीका में ही लड़ी गई थी, सिर्फ 38 मिनट्स की जंग। 27 अगस्त 1896 को ये जंग ज़ंज़ीबार और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान लड़ी गई थी। हुआ कुछ यूं था कि 25 अगस्त 1896 को ज़ंज़ीबार के सुल्तान हमाद बिन थोइनी की अचानक मौत हो गई। इनको इनके ही कज़न खालिद बिन बरगश ने जहर देकर मारा और ज़ंज़ीबार का नया सुल्तान बनकर बैठ गया। इस नए सुल्तान को जर्मनी की सपोर्ट हासिल थी, जबकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी पसंद का नया सुल्तान बने। लिहाजा ब्रिटिश मिलिट्री ने नए सुल्तान को अल्टीमेटम दिया कि वो ज़ंज़ीबार के तख्त को सुबह 9 बजे तक खाली कर दे। खालिद बिन बरगश ने ग्रेट ब्रिटेन का हुक्म मानने से इनकार किया और अपने 2800 फौजी आइलैंड पर अपने महल के बाहर खड़े कर दिए। सुबह 9 बजे जब अल्टीमेटम खत्म हुआ तो ब्रिटिश रॉयल नेवी की शिप्स ने आओ देखा नताओ सुल्तान के महल पे गोलों की बारिश कर दी।
और 9:37 पे महल का झंडा उखाड़ दिया। 38 मिनटों तक चलने वाली इस जंग में जहां सुल्तान के 2800 में से 500 फौजी मारे गए, वहीं ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक सेलर जख्मी हुआ था। अफ्रीका की बात हो और इजिप्ट के पिरामिड्स की ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? लेकिन क्या आपको मालूम है कि इजिप्ट से 2 गुना ज्यादा पिरामिड्स सूडान में मौजूद हैं, और ये भी एक अफ्रीकन कंट्री ही है। एस्टिमेट्स के मुताबिक सूडान में 250 से ज्यादा पिरामिड्स हैं, जबकि इनकी साइज काफी छोटी है। इसी वजह से ये टूरिस्ट्स के बीच ज्यादा फेमस नहीं। इतना सब कुछ अफ्रीका में हो रहा है तो जाहिर है ये काफी बड़ा भी होगा, पर ये क्या वर्ल्ड मैप पे ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है? इस वर्ल्ड मैप पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें और फिर यूएसए के इस कॉन्टिनेंट को देखें। देखने में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट से काफी छोटा लग रहा है, लेकिन हकीकत में अफ्रीका जितना मैप्स पे दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नंबर्स की तरफ देखा जाए तो अफ्रीका लगभग 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अगर मैप पे दिखने वाला अफ्रीका इतना बड़ा है तो यकीनन अमेरिकन कॉन्टिनेंट 4 या 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होगा, पर असल में अमेरिका का एरिया सिर्फ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, अफ्रीका से भी 3 टाइम्स छोटा। असल में जो वर्ल्ड मैप हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे अर्थ का एक आसान वर्जन है, ना कि असल वर्जन। दुनिया का सही मैप मौजूद ही नहीं है और ना ही इसको परफेक्टली बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी दुनिया गोल है और फ्लैट मैप पे कॉन्टिनेंट्स और इनकी साइज को सही से बयान करना पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल एक टेनिस बॉल की है जिस पर टेप चढ़ी हो। अगर हम उसकी टेप उतार कर उसको फ्लैट सरफेस पे रखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं से वो उठी ही रहेगी। अगर उसको बिल्कुल फ्लैट करना हो तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे, जिससे वो बिल्कुल सीधी तो हो जाएगी, लेकिन अब उसका एरिया बदल जाएगा। ठीक इसी तरह जब गोल दुनिया को 2D मैप में कन्वर्ट किया जाता है तो पोल्स के करीब वाले कॉन्टिनेंट्स जरूरत से ज्यादा बड़े स्ट्रेच होने की वजह से लगते हैं। इसी मैप में ग्रीनलैंड को देखें, कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में ये अफ्रीका तो दूर, यहाँ की कंट्री कॉन्गो से भी छोटा है। अफ्रीका क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल करीब है, इसी वजह से 2D मैप पे ये स्ट्रेच नहीं बल्कि श्रिंक या फिर सिकुड़ा हुआ लगता है। हकीकत में ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा यूएसए, चाइना, इंडिया और इवन यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा फिट आ सकता है। जियोग्राफी की बात हो ही रही है तो हम थोड़ा इसकी और गहराई में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अफ्रीका हमेशा से ही ऐसा था जैसा आज दिखता है? क्या कोई ऐसा टाइम भी था जब अफ्रीका बिल्कुल ही अलग दिखता था? साइंसदानों का कहना है कि हर 50 करोड़ सालों के बाद हमारे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ देती हैं, जिससे एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बन जाता है। आखिरी बार ये सुपर कॉन्टिनेंट 20 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ था, जिसको आज पेंजिया कहा जाता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर अलग अलग छोटे कॉन्टिनेंट्स में बंट गया। साइंसदानों का दावा आज प्रूव भी होता है, क्योंकि ईस्टर्न साउथ अमेरिका की शेप वेस्टर्न अफ्रीका के साथ एक पजल पीस की तरह मैच करती है। पेंजिया की इस थ्योरी को मजीद साबित करने के लिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मीजोसोरस के फॉसिल्स मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो आज समंदर पार हैं, ये असल में कभी एक ही हुआ करते थे। और साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली काफ़ी स्पीशीज ऐसी हैं जो वेस्ट अफ्रीका के इन जंगलात में भी पाई जाती हैं। गूगल अर्थ पर भी आप अफ्रीका के इस हिस्से को ऐसा ही हरा भरा देख पाएंगे जैसा कि साउथ अमेरिका है। पर क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमेशा ही ऐसा रहेगा? कॉन्टिनेंट्स के जुदा होने का ये प्रोसेस करोड़ों सालों से चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है। 2018 में खबरें गर्दिश करने लगीं कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक कीनिया, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे, ना शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले।
कहीं पर लोगों ने इसको मिट्टी से भरना शुरू कर दिया तो कहीं पर इसके ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है, पर असल में साइंटिस्ट का कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था कि अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खड़ा है, लेकिन 1970 में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता चला कि अफ्रीकन प्लेट टूट रही है। जियोलॉजिस्ट्स को पहले से इसकी खबर थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका वाकई में 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जैसा कि करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका इससे अलग हुआ था? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईस्ट अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, रेड सी से लेकर मोज़म्बिक तक, और ये हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दूर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पूरा हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन जाए, या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशन नमूदार हो जाए, या फिर ये प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो कुछ भी होगा इसको करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। आगे चलकर जो भी हो, पर आज हम इस प्रोसेस के यानी कॉन्टिनेंटल रिफ्ट को देख सकते हैं और इसके आई विटनेस भी हैं। ये हमारे लिए एक याद दहानी भी हो सकती है उन तबाहकुन ताकतों की जो जमीन के नीचे छुपकर अपना काम कर रही हैं। अफ्रीका की गहराई में सिर्फ तबाहकुन ताकतें ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा भी मौजूद है। यहाँ तक कि दुनिया में जब भी किसी नायाब मिनरल की तलाश करनी हो तो साइंटिस्ट सबसे पहले अफ्रीका की ज़मीन को चुनते हैं, क्योंकि उनको पक्का यकीन होता है कि ये कहीं और मिले ना मिले अफ्रीका में ज़रूर मिलेगा। मिसाल के तौर पे कोलम्बाइट टेंटलाइट एक ऐसा मेटल है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। इसको अक्सर कॉल्टन भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको जंग नहीं लगता और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस मेटल से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। अंदाज़ा किया जाता है कि इस मेटल के 80% रिजर्व्स अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला बॉक्साइट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेमस्टोन डायमंड भी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही माइन होता है। ये सब कुछ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अफ्रीका की बात हो तो सहारा डेजर्ट पे बात किए बिना टॉपिक ख़त्म नहीं होता। सिर्फ सहारा के अंदर ही इतने राज छुपे हैं जो अकेले ही पूरे अफ्रीका का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको स्पेस से देखा जाता है, 40 किलोमीटर बड़ा ये गोल निशान जिसको आई ऑफ सहारा और रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसके नीचे कौन सा राज छुपा है? किंग टूटनखामुन के नेकलेस का अनोखा पत्थर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो सिर्फ सहारा के बीचों बीच पाया गया था। सहारा से पहले यहाँ क्या होता था और कैसे ये इतने बड़े रेत के समंदर में बदल गया, वो भी सिर्फ अफ्रीका के नॉर्थ में, जबकि बाकी पूरा अफ्रीका हरा भरा और ट्रॉपिकल है। इन सब खसूसियात के साथ साथ वो सहारा ही है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरा भरा और जिंदगी से भरपूर है। लेकिन आखिर कैसे? ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सीक्रेट्स ऑफ अफ्रीका के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।